हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में 3.3 का पहला क्वेश्चन पूरी तरीके से डिस्कशन कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 2 में भी इसमें 5 पार्ट हैं। तो देखते हैं क्या है। पहला कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है। हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उनको हम एक्स या वाई मान लेते हैं। तो अपन को पता है कि इसमें भिन्न पूछिए तो भिन्न किस फॉर्मेट में रहती है कि x/y के फॉर्मेट में रहती है। तो अपन ने माना कि माना भिन्न x/y है। भिन्न मान लिया अपन ने x/y है। अब देखो अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। इस भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया और हर मतलब नीचे वाली संख्या में से 1 घटा दिया। 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब जब ऐसे करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके नीचे 1 लिखते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो देखो 1 इंटू ए ऐसे करेंगे तो x+1 और बराबर में ये हो जाएगा y-1। अब संख्या के पद एक साइड और xy के पद एक साइड करते हैं। तो देखो x-y और बराबर में क्या है -1। तो इधर है एक भी इधर जाएगा तो -1। तो x-y और बराबर में -2 हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यहां तक कर लिया अपन ने। अब देखते हैं यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 में हो जाती है। मतलब हर में ही जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो देखो अपन ने भिन्न क्या मानी थी, x/y। वो बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दे। हर में 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। 1/2। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो 2 इंटू एक्स और बराबर में y+1। ये क्या आ जाएगा, 2x बराबर y+1 और ये हो जाएगा 2x - y। ये y इधर की साइड जाएगा तो और बराबर में 1। ये समीकरण आ गया 2 समीकरण आ गए। अपन को विलोपन विधि से सोल्व करने हैं। तो देखो पहला तो ये और दूसरा ये। तो इसमें भी अपन को सेम करने की जरूरी नहीं है मान, क्योंकि इसमें -1 और इसमें भी -1। सिंपल क्या करेंगे, घटा देंगे। बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो इसमें से इसको घटा लो। वैसे तो छोटा तो ये है बट, तो समीकरण 1 - 2। तो x - y और बराबर में -2 और ये हो जाएगा 2x - y और बराबर में 1। इसके चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस का x बचेगा यहाँ और यहाँ बचेगा -1 और -2 -3 हो जाएंगे। तो x का मान हो गया 3। x का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x की जगह अपन को 3 रखने हैं। तो देखो ये रहा 3 - y और बराबर में -2। ठीक है, क्या हो जाएगा, -y तो इधर रहेंगे और ये 3 इधर की साइड जाके -के हो जाएंगे। तो देखो -y -2 और ये 3 इधर जाएंगे तो -के हो जाएंगे। ठीक है, -y ये हो जाएंगे -5। माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी इधर करते हैं। y का मान आया y बराबर 5 हो गया। y का मान 5 आ गया।
एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। अब अपन से भिन्न पूछी थी कि भिन्न क्या है, तो भिन्न हो जाएगी, भिन्न अपन ने क्या मानी थी, एक्स बटे वाई। तो एक्स का मान तो देखो आया 3 और वाई का मान आया 5, तो वो भिन्न क्या हो गई, 3/5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। देखते हैं क्या है इसका सेकंड पार्ट, शुरुआत करते हैं। पार्ट क्या है दूसरा, कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मतलब ऐसे है कि जो आयु वाले क्वेश्चन आते हैं एज वाले, उसमें क्या करते हैं, जैसे पूर्व पश्चात आते हैं, सॉरी पूर्व और पहले आते हैं, उसमें तो अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और पश्चात और बाद आता है उसमें अपन प्लस का चिन्ह लगाते हैं। कैसे, पहले सबसे पहले इनकी वर्तमान एज मानते हैं, वर्तमान एज को एक्स और वाई मान लेते हैं। देखते हैं कि माना सबसे पहले नूरी है, तो नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। नूरी की वर्तमान आयु को एक्स वर्ष मान लिया। उसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है, दोनों की एज को मान ली। अब वो बात कर रहा है 5 वर्ष पहले की, तो 5 वर्ष पहले दोनों की एज लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व। फिर 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिखते हैं, नूरी की आयु। अगर उसकी वर्तमान एक्स वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि माइनस का चिन्ह लगेगा, तो x-5 वर्ष हो जाएगा। अब ये बाद की बात करेगा तो यहाँ प्लस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, फिर सोनू की आयु, सोनू की आयु ये क्या हो जाएगी, y-5 वर्ष। क्योंकि उसकी वर्तमान यदि y वर्ष है, तो 5 साल पहले y-5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कि 5 वर्ष पूर्व नूर की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो ये गुना होता है, गुनी होती है, अपन ने एज के क्वेश्चन में पहले भी पढ़ा है, छोटे की एज में जितना गुना होता है वो कर देते हैं। तो इसमें बड़ी तो नूरी है, तो x-5, और वैसे भी है सोनू की है, तो सोनू में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुनी थी एज, तो y-5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको समीकरण 1 मिल जाएगा। x-5 तो ऐसे कैसे, ये 3y और माइनस के 15 है, तो देखो x-3y और बराबर में -15, तो ऐसे कैसे इधर की साइड में -15 और ये 5 इधर की साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, +5। तो देखो x-3y और बराबर में -10 हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर आ गया 1। ठीक है, वैसे अपन को दूसरा समीकरण निकालना पड़ेगा। दूसरा समीकरण के लिए 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है वो, तो देखो 10 वर्ष पश्चात कह दो, बाद कह दो, बात एक ही है। तो देखो पहले उनकी एज लिखते हैं कि नूरी की आयु क्या थी, नूरी की आयु 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, अगर वर्तमान x मानी है तो 10 वर्ष बाद में x+10 हो जाएगी। उसी प्रकार सोनू की लिखेंगे, अगर सोनू की वर्तमान एज y वर्ष है तो 10 वर्ष बाद में y+10 हो जाएगी। तो सोनू की आयु y+10 वर्ष। ठीक है, अब देखो इसमें
कितना गुना है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो इसमें छोटा कौन है? सोनू। तो एज बराबर करेंगे, देखो नूरी की x प्लस 10, क्योंकि नूरी तो पहले ही बड़ी है, छोटा कौन है? सोनू। तो इसकी एज में गुनी होगी, क्योंकि अपन बराबर करते हैं एज। तो 2 और y प्लस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10। अब इसको गुणा कर लेंगे अंदर, तो फिर अपन को समीकरण 2 मिल जाएगा। तो x प्लस 10 और बराबर में 2y प्लस 20। देखो x माइनस 2y हो जाएगा, ये 2y इधर की साइड आएंगे तो, और बराबर में 20 तो पहले से ही है, और ये 10 इधर की साइड जाएंगे तो माइनस के 10 हो जाएंगे। अपना वो उद्देश्य ये होता है कि एक्स वाई मतलब चार और अचर पदों को एक साइड करना, ठीक है। तो x माइनस 2y और बराबर में हो जाएगा 10। ये आ गया समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण आ गए अपने पास, एक तो ए और एक ए। क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो यहां कर लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस 1, मतलब समीकरण को 2 में से एक को घटाने पर लिखो समीकरण 2 x माइनस 2y और बराबर में 10, और पहला समीकरण है x माइनस 3y और बराबर में माइनस के 10। घटाने के लिए चिन्ह चेंज करते हैं अपन, यहां ले लेते हैं इसको ऐसे, चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का, ठीक है। देखो इससे ये तो कट जाएगा, बाकी इधर करते हैं कि देखो प्लस का 3 और माइनस का 2, मतलब y प्लस का एक y बच जाएगा, और बराबर में प्लस के 10 और प्लस के 10 ये रही, तो कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 10 हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ जाएगा? यहां ही कर दो डायरेक्ट, y का मान 20 आ जाएगा। 10 और 10 को जोड़ेंगे तो y का मान 10 आ गया। अब y के मान को समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, x का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में अपन को y की जगह 20 रखना है। तो देखो x माइनस 2 और y की जगह 20 और बराबर में 10। तो देखो x माइनस 20 दूनी 40 हो गई, ठीक है। तो 20 दूनी 40 हो गए और बराबर में 10। तो देखो x बराबर में 10 तो ऑलरेडी है ही, और क्या करते हैं 40 को इधर की साइड ले जाते हैं। तो इधर की साइड ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के 40 हो जाएंगे। तो x बराबर 50, x का मान 50 आ गया और y का मान 20 आ गया। इसका मतलब अपन ने नूरी की वर्तमान आयु को x वर्ष माना था, तो 50 साल, और सोनू की 20 साल आई। तो अपन लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु x बराबर कितनी आई थी? 50 वर्ष, ये लिख दी। इसी प्रकार सोनू की भी लिखेंगे कि सोनू की वर्तमान आयु, अपन से यही पूछ रहा था कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान एज क्या होगी। तो अपन ने लिख दिया इसकी कितनी आई? y का मान आया 20, तो ये हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। अपन ने दोनों की एज कैलकुलेट कर लिया अच्छी तरह, दोनों की एज आ गई, अपन ने वर्तमान एज लिख दी, अपन से वर्तमान एज ही पूछ रहा था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या है, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब क्या सिस्टम है कि इसमें संख्या वो होती है, अपनी संख्या जैसे 2 अंकों की बात कर रहा है, तो 2 अंकों की संख्या जैसे अपन ने ली 25 ली, तो अपन को पता है कि किस फॉर्मेट में, इसको बोलेंगे इकाई और इसको बोलेंगे दहाई। तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 10 × 2 + 5। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ इकाई मतलब
होता है, इसका मतलब होता है 1 से गुणा होता है, ढाई का मतलब ये 10 से गुणा होता है, फिर नेक्स्ट संख्या सैकड़ा, 100 से, फिर 1000, ऐसे। तो इसमें क्या है कि देखो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। तो 10 दूनी 20 और 5 एकम 5, वही 25 आ गए ना। तो ये संख्या इस फॉर्मेट में रहती है, मतलब इकाई दहाई के फॉर्मेट में। तो अपन को संख्या पूछ रहा है और संख्या अपन को पता ही नहीं है कि, पर उसने अपन को बताया कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, जब उनका अंकों का योग करते हैं तो 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ने क्या किया कि देखो ये संख्याएं, दो अंकों की संख्याएं मान ली, माना कि ये तो इकाई है और ये दाई है। दो संख्या मान ली जिसका प्रसार, मतलब इसको इकाई दाई के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इस संख्या को 10x प्लस वाई के फॉर्मेट में है, तथा अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब इनके अंकों को पलटते हैं तो अंक पलटेंगे तो yx हो जाएगा, तो yx है। अब इसका प्रसार देखेंगे तो इसको yx को कैसे लिखेंगे, इकाई दाई के फॉर्मेट में, x प्लस 10y, ठीक है। अपन ने ये मान लिया यहां तक। अब आगे करते हैं कि देखो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब जब x और y को जोड़ते हैं तो उनका योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये तो अपना समीकरण 1 हो गया, ठीक है। बाद में बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, इस संख्या का, शुरू में दे रखी है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना करते हैं, बराबर कितना है, तथा संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या के जब अपन ने अंक पलटे तो yx रहा और इसका प्रसार क्या हुआ 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स हो गया। और इसका कितना गुना है, वो 2 गुना है, 2 गुने की बात कर रहा है कि 2 गुना है, तो अपन ने क्या किया 2 से गुना कर दिया, ठीक है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 इंटू 10 किए तो 90x प्लस 9y हो जाएंगे। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y और प्लस में 2x होंगे। अब क्या करेंगे, सारे पद को एक साइड ले जाएंगे, इसमें तो एक्स वाई के पद है, संख्या के पद है ही नहीं। तो देखो 90x, ये मतलब 2x इधर जाएंगे तो माइनस के 2x बरा सॉरी प्लस के 9y तो यहाँ है ही ऑलरेडी, और ये 20y इधर की साइड जाएंगे तो माइनस के 20y और बराबर में 0, मतलब पूरे पद अपन ने इधर की साइड ले लिए, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 88x और ये हो जाएगा माइनस के 11y और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 8 कॉमन, 8 नहीं 11 कॉमन आ जाएंगे, 11 कॉमन आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8x और माइनस का 1y, एक लिखो चाहे डायरेक्ट y लिख दो कि माइनस के y और बराबर में 0 हो जाएगा। देखो जब ये 11 यहाँ गुणा में इधर भाग में जाएगा तो 8x माइनस वाई और बराबर में 0/11, तो ये क्या हो जाएगा कि 8x माइनस वाई और बराबर में 0। ये समीकरण आ गया 2 आ गया, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब अपन क्या करते हैं कि देखो इसमें समीकरण दोनों को सोल्व करते हैं, अपने पास एक्स वाई का मान आ जाएंगे, वही वह संख्या होगी। तो देखो x प्लस वाई और 8x माइनस वाई बराबर 0, मतलब माइनस के y और प्लस के y। क्या करेंगे, सिंपल समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, मान आ जाएंगे। समीकरण 1 और प्लस 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हिंदी में लिखे तो, ठीक है। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई और बराबर में 9 हो जाएगा। इधर 8x माइनस वाई और बराबर में 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9x हो जाएंगे और ये बराबर में 9 हो जाएंगे जब जोड़ेंगे तो। x का मान निकाला तो 9 और बटे में 9 हो गया, तो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। x के मान को समीकरण कोई से में भी रख दो, y का मान प्राप्त हो जाएगा। मैं 1 में रख रहा हूं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, सॉरी x का मान रखने पर
x की जगह अपन को 1 रखना है, तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा कितना y और बराबर में 9 हो जाएगा। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 और y का मान हो जाएगा 8, y बराबर वो आ गया अपना 8। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि y का मान अपना 8 आया, यह लिख दे देंगे है ना क्वेश्चन में। अब देखो कि वो ऐसे बोल रहा है अपने पास x का मान आ गया, y का मान आ गया, अपन ने यहाँ संख्या मानी थी, क्या मानी थी एक्स वाई, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 8 रखेंगे तो 18 हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ भी देखो 1 रखेंगे तो 10 से कम 10 और इसमें 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी कि वो 18 हो जाएगी। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अपन ने संख्या क्या मानी थी, संख्या बराबर एक्स वाई मानी थी और जिसका प्रसार क्या था 10x प्लस वाई था। ठीक है, तो अब एक्स वाई की जगह रखो, x की जगह तो 1 रखा 10 और ये 1 और प्लस में y की जगह 8 रखेंगे, तो देखो 10 प्लस 8 और बराबर कितनी आ गई 18। तो वह संख्या क्या होगी 18 होगी। अब जैसे इनके अंकों को पलट कर पूछेंगे तो ये 8 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा, वैसे 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे।